अस्सलामुअलैकुम। क्रिप्टो लर्निंग स्कूल में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर फ़हीम वहीद। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग व्यू में बहुत ही इम्पोर्टेंट दो टूल हैं, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम देखेंगे कि हमने जब ट्रेड लेनी है तो हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ होना चाहिए, हमारा टेक प्रॉफिट कहाँ होना चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। जो भाई फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनको स्टॉप लॉस की इम्पोर्टेंस का पता होगा कि स्टॉप लॉस कितना इम्पोर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस के बगैर अगर ट्रेड की जाए, स्पेशली फ्यूचर की जाए, तो इसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये क्योंकि मेरा लर्निंग चैनल है तो आप इन जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं आप कॉपी पेन से लेके बैठा करें और साथ इन चीज़ों को नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको फ्यूचर में परेशानी ना हो। आप लर्न करेंगे। मेरा ये कहना है कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। पहले आप सीखें, ठीक है, कोई 3-4 महीने पेपर ट्रेड करें, उसके बाद आप अर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो इस हमारे लेक्चर को समझने के लिए हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। ये मैंने BTC USDT का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। ये मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है। आप गूगल पे जाके तो ट्रेडिंग व्यू को वेबसाइट को ओपन करें और वहाँ पे जीमेल पासवर्ड वगैरह लगा के आप साइन अप कर लें, ठीक है। साइन अप करने के बाद अब आपने हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस हमने लेनी है। तो उसके लिए कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारा टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए, हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन रही है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानने के लिए मैं इंडिकेटर्स में आऊँगा और मैं एक इंडिकेटर यूज़ करूँगा, इसे 4EMA कहते हैं। इसके बारे में मैं पहले डिटेल में लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप भाइयों को मिल जाएगा। तो ये 4EM में मूविंग एवरेज मैंने ये इंडिकेटर यूज़ किया है। इस पोर्शन को टूल्स कहते हैं, इस पोर्शन को इंडिकेटर्स कहते हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग करूँगा। जिन भाई ने मेरी वीडियो देखी है उन्हें मैंने बताया है कि मैं कौन सा 4EM के यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेजेस। फर्स्ट मूविंग एवरेज आपने 21 कर लेनी है, सेकंड मूविंग एवरेज आपने 55 कर लेनी है, थर्ड मूविंग एवरेज आपने 100 सेट कर लेनी है और फोर्थ मूविंग एवरेज आपने 200 सेट कर लेनी है, ठीक है। इसको ओके कर देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो इस टाइम फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो हमारी 32,135 की ये हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। और जो हमारी सपोर्ट मेन सपोर्ट बन रही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, वो हमारी 28,000 पे बन रही है, ठीक है। अब ये अभी मूविंग एवरेजेस हैं, जिसमें जो फर्स्ट मूविंग एवरेज है वो 21 की है, ब्लू कलर की है। जो सेकंड मूविंग एवरेज है पर्पल कलर की, वो 55 की है। थर्ड मूविंग एवरेज 100 की है। तो आप अगर मैं इनकी मूविंग एवरेजेस की सेटिंग करता हूँ, आप भाइयों की आसानी के लिए मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ, ठीक है। इसकी एक तो ब्राइटनेस, ये EMAs जो हैं हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, इनकी मैं थिकनेस भी बढ़ाता हूँ और ब्राइटनेस भी बढ़ाता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे। ये जल्दी जल्दी आप भी इसी तरह सेटिंग कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, नहायत ही आसान है। बस इधर से ब्राइटनेस बढ़ाते जाना है और इधर से
थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाते जाना है। उससे ये है कि विजिबिलिटी ईजी होती है चार्ट की, और बहुत ही अच्छी एक जो है ना प्रोफेशनल सेटिंग में ये काउंट होती है। चार्ट देखने में और स्टडी करने में बहुत ही इजी होता है। तो इसको ओके कर देना है। अब आप देखें कि हमें बहुत ही आसानी से पता चल सकता है कि हमारी इस टाइम रेजिस्टेंसेस कहाँ पे हैं। ठीक है, ये जो पर्पल वाली है ये 55 मूविंग एवरेज है। इसको रिसेंटली अभी ये वीक लगी है, ठीक है, और इसको क्रॉस किया है। लेकिन जो हमारी 100 वाली जो मूविंग एवरेज है इसको क्रॉस नहीं कर पाया, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, यहाँ से रिजेक्शन हुई है और बीटीसी बाउंस बैक कर गया है, यहाँ से डेप्रिसिएशन हो गई है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई है। ठीक है, अब हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है, हमने टेक प्रॉफिट कहाँ पे लेना है और हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो इसके लिए आपने इधर टूल्स पे आना है और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के दो टूल्स हैं। ठीक है, अगर हम लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो मैं इधर लॉन्ग पोजीशन का ओपन करता हूँ। ठीक है, ये आप देख लें कि ये चीज़ यहाँ ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये हमारा ये वाली जो लाइन है रेड और ग्रीन के दरमियान में जो लाइन है ये हमारी एंट्री पॉइंट कहलाती है। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा कहलाएगा बेरिश। ठीक है, डेप्रिसिएशन का, और ये वाला पोर्शन हमारा टेक प्रॉफिट का कहलाएगा, या इसे हम एप्रिसिएशन भी कह सकते हैं और इसको हम स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ करना है। उसके लिए हमने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को भी मद्देनज़र रखना होता है। ठीक है, मैं इधर टाइप करता हूँ रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को। जो न्यूबीज हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि वो 1.5 रेशो 1 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो लगा सकते हैं। ये हमारा ऐसे कहते हैं बेसिक रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिक रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, इसमें एक होता है R/R, जिसे हम रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी कहते हैं। ये हम 2 भी लगा सकते हैं, इसको हम 2/1 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो तो पुराने ट्रेडर्स हैं वो 2/1 को इस्तेमाल किया करें, जो अभी न्यू हैं वो 1/5 को यूज़ किया करें। ठीक है, और जो 1/1 है उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें फीसें भी क्योंकि ट्रेड्स के दौरान हमें पड़ी होती हैं, तो इसमें इतना ख़ास प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमारी एंट्री 29,230 पे हुई है, तो इस वक्त रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1 आ रहा है। तो हमने इसको ऐसे करना है कि हम देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1.5 करने के लिए अब देखें यहाँ पे हमारा जो है लास्ट में सपोर्ट बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, और हमने जो प्रॉफिट लेना है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, तो हम एंट्री अपनी जो एंट्री पॉइंट है इसको हम यहाँ पे रखेंगे, एंट्री पॉइंट को यहाँ पे। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं और हमारा एंट्री पॉइंट 29,620 बनता है और हम यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेते हैं, इसको मैं ब्रश यूज़ करके इसको मैं कहता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ट्रेड से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट बन रही है, इससे थोड़ा सा नीचे ही आप स्टॉप लॉस लगाएं, ठीक है, ताकि अगर वीक लगती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन के लिए लगा सकते हैं। ये जो मैंने आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का बताया, ये मैंने स्पॉट के हिसाब से बताया, क्योंकि फ्यूचर में आप देखें लेवरेज सिस्टम होता है, ठीक है ना। आपने फॉर एग्जांपल अगर स्पॉट में आप ये 8.29% प्रॉफिट बना रहे हैं, तो यही अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं और 10x की लेवरेज लेते हैं तो ये आपका 80% प्रॉफिट बन जाएगा। इसी तरह लॉस भी देखें तो यहाँ पे लॉस 5% आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में 10x की लेवरेज लेते हैं तो ये 50% लॉस होगा और रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1.56% है। यह है स्पॉट के हिसाब से। अगर आपने फ्यूचर करना है तो फ्यूचर के लिए आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की परसेंटेज आपने कम रखनी होती है, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है। अब आप फ्यूचर के लिए अगर आप यूज़ करते हैं लॉन्ग पोजीशन को, तो उसमें आपने देखना है कि टेक प्रॉफिट आपने कहाँ पे लेना है। यहाँ 100 की रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड से आउट हो सकते हैं। और आपने एंट्री पॉइंट आप बना सकते हैं जहाँ पे इसने ये 55 की मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया है, वहाँ पे आप एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप उसी हिसाब से लगा सकते हैं कि आपकी जो रेशो है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, वो 1.5% हो, ठीक है। तो इस जगह पे ऑलमोस्ट 1.5% बन रही है। अब इसमें आप देखें एंट्री पॉइंट आपका बन रहा है 30,218 पे बन रहा है, टेक प्रॉफिट बन रहा है 0.56%, यानी कि आप 30,400 पे आप टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस आप 30,127 पे लगा सकते हैं। यानी इस तरीके से आप अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैनेज कर सकते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट को देख सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। वो आपने देखना है कि किस जगह पे जाके रेजिस्टेंसेस ब्रेक हो रही हैं। यानी कि अगर यहाँ पे पहली रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, मैं ब्रश के साथ बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट 1 ले सकते हैं और यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट 2 ले सकते हैं। ये मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, उसको निकाल सकते हैं और जो प्रॉफिट है उसके साथ आप टेक प्रॉफिट 2 ले सकते हैं। फ्यूचर में आपको पता है कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेने होते हैं, बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बना के और छोटा छोटे जो है, अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाते हैं, आपका वैलेट साइज पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और आपने ये नहीं होता कि एक ही पॉइंट पे आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा दें, ठीक है।
तो ये बेसिक रिस्क मैनेजमेंट पे मेरी वीडियो मौजूद है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डिटेल से स्टडी कर लें। इसी तरह अब हम इसको रिमूव करते हैं और हम अब शॉर्ट पोजीशन को देखते हैं कि शॉर्ट पोजीशन में किस तरीके से हमने टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस वगैरह हमने लगाना है। तो अब हम शॉर्ट पोजीशन को देख लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ ड्राइंग को, ताकि वो हमें समझने में आसानी हो। तो ये इधर हम आए इस टूल पे और ये लिखा हुआ है शॉर्ट पोजीशन। ये शॉर्ट पोजीशन को ओपन किया और इस जगह पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें शॉर्ट पोजीशन में आपने देखना है कि अब ये उलट हो गया है लॉन्ग पोजीशन का, ठीक है। अब इसमें प्राइस नीचे जाएगी तो आप प्रॉफिट बनाएंगे, जबकि लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो आप प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। इसमें उसी तरह है, आपने देखना है, ऐसे ही अंधाधुंध ट्रेड नहीं लगा देनी होती, सारा ऑब्जर्व करना होता है कि कहाँ पे एंट्री पॉइंट बनता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगना चाहिए, कहाँ हमने टेक प्रॉफिट लेना है। अब ये 100 की आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ हम एंट्री पॉइंट रखेंगे, ठीक है, इस जगह पे एंट्री पॉइंट रखेंगे और हम एक सेकंड, थोड़ा मसला हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने एंट्री पॉइंट रखा है 30,338 पे एंट्री पॉइंट रखा है और हम यहाँ से स्टॉप लॉस जो हमने लगाना है वो हम लगाएंगे जब अगर हमारी ये 100 मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाती है। तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं कि हमें 1% का लॉस हो और हम टेक प्रॉफिट लेंगे कि अगर ये रिजेक्शन मिलती है मार्केट को, बीटीसी को, तो हमें कितना प्रॉफिट हो वो हम 1.5% की रेशो रख लेते हैं। अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, पुराने ट्रेडर्स हैं, तो आप 2% की भी रिस्क टू रिवार्ड रेशो रख सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आप 1:5, ये 1.5 रेशो जो है आप 1.5% रिस्क टू रिवार्ड रेशो रख सकते हैं। अब मैं ब्रश के साथ भी बना के देखता हूँ कि यहाँ पे आपका शॉर्ट की पोजीशन में यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट हो, स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आके आप टेक प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में यही होता है कि आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस से ऊपर होना चाहिए, ताकि अगर वीक लगती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, और अगर मार्केट को 2, 4, 5 घंटे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर टिक जाती है तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसका मतलब यही है कि लॉस कम से कम हो। स्टॉप लॉस के बगैर फ्यूचर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा मशवरा यही होगा कि पहले आप कोई 3-4 महीने सिर्फ लर्निंग करें, मेरी वीडियोस को, सारी वीडियोस को आप देखें, इसको ये नोट्स वगैरह आप बनाएं और पेपर ट्रेडिंग करें, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट से परहेज़ करें, पहले आप स्पॉट ट्रेडिंग करें, ठीक है। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेडिंग करें ताकि आपको लॉस ना हो। उम्मीद है आप भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।